कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे भी मोड़ आते हैं जहाँ पर आप सब कुछ देख चुके होते हैं, अच्छा बुरा, लंबा एक अपना लंबा समय दिया होता है। मैं अपने आप को हमेशा से, जो मेरा सफ़र है स्कूल टाइम के बाद से 2016 से अब तक के टाइम को मानती हूँ, जो कि 10 साल हैं, ऑलमोस्ट पूरे पूरे 10 साल है जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो आज मैं अपनी एक पुरानी डायरी लेके, मेरे को मिली थी, मम्मी कबाड़ा में फेंक रही थी, कुछ पुरानी डायरी थी तो जिस पे मैं लिखा करती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। कभी मेरे कभी खास दोस्त रहे नहीं हैं तो जिनसे मैं सारी चीज़ें बताऊँ, तो ये सब चीज़ें हैं मेरी। मैं उस समय लिखा करती थी स्कूल टाइम में, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम में, और ये सारे कुछ बोर्ड के एग्ज़ाम्स के मैंने वो बनाए हुए हैं, टाइम टेबल आप देख सकते हैं। और उस समय एक मुझे पता था कि क्या करना है, मतलब ये पता था कि पढ़ना है। और मैंने अपनी मेरे 10th में अच्छे खासे मार्क्स थे, तो जिसमें मुझे चूज़ करना था कि मैं कौन सी साइड लूँ, मैथ्स लूँ या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़। तो क्योंकि मैंने बहुत पहले ही सुन लिया था कि, सुना क्या था, इंस्पिरेशन हुई थी हमारे कॉलेज में, या सॉरी स्कूल में, एक हेमलता ढोंडियाल करके एक मैम आई थी, IAS ऑफिसर। तो उनसे काफ़ी इंस्पायर हुई थी मैं कि IAS बनना है, UPSC। उसके बाद से ही मेरी UPSC की जो नॉलेज है, उसके बाद से ही काफ़ी चीज़ें मैंने पूछना शुरू किया, क्योंकि मेरे को हमेशा स्कूल से टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। इसके लिए आज भी बहुत थैंकफुल हूँ मैं अपने टीचर्स के लिए। और लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस का ना लिंकेज छूट गया, जैसे स्कूल ख़त्म हुआ टीचर्स के साथ भी लिंक छूट गया। और मैंने सबसे बड़ी जो गलती करी वो करी अपनी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स चूज़ करने की। तो हिस्ट्री ऑनर्स किया मैंने मिरांडा हाउस से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छे मेरिट पे पास हो गई थी। कभी कभी सब्जेक्ट्स चूज़ करना किसी और के कहने पे नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। हमेशा सब्जेक्ट्स वो चूज़ करो जिसे आप पढ़ना चाहते हो, जिसे आप जानना चाहते हो। और योगा में मैं बहुत अच्छी रही हूँ हमेशा से, तो मैं हमेशा बहुत प्रैक्टिस करी है। सेल्फ प्रैक्टिस में तो इतना टाइम दिया कि मैं कह नहीं सकती। 11th-12th में सिर्फ 2 ही काम थे मेरे पास, एक था सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना, योगा करना, और दूसरा था पढ़ना, और तीसरा काम था पेंटिंग एंड स्केचिंग करना। तो ये बहुत ही अच्छा और मुझे गोल्डन टाइम लगता है एज अ पर्सन मेरे लिए। बट धीरे धीरे जैसे कॉलेज में मैंने स्टेप किया, सब कुछ देखा, तो वो चीज़ें कम होती गई और एकदम से चेंज हो गई ज़िंदगी, क्योंकि टीचर्स का सपोर्ट नहीं रहा कॉलेज।